इस वीडियो के अंदर हम समझने जा रहे हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर किस तरह के होते हैं, कितने टाइप से सॉफ्टवेयर होते हैं कंप्यूटर के अंदर, क्या क्या काम करते हैं, इसके हम बात करेंगे अच्छे तरीके से। लास्ट वीडियो यानी कि इनसे चंद वीडियो के अंदर हमने पहले समझा था हार्डवेयर क्या होता है कंप्यूटर का। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो जाके देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के ऊपर कंसिस्ट करता है। हार्डवेयर के बारे में बात कर चुके हैं, सॉफ्टवेयर के ऊपर हम बात करेंगे आप। ओके सही। तो सॉफ्टवेयर जो दो तरह के होते हैं, नंबर 1 सिस्टम सॉफ्टवेयर, नंबर 2 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं। सही, कंप्यूटर के अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अजूब बात अच्छे से समझ में आ रही होगी। सही, सिस्टम सॉफ्टवेयर पर पहले बात करेंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट्स coordinate all activities and function of a computer. It also control all the operation of the computer hardware. It includes operating system, device driver, utility programs and language translator. सबसे पहले इसके अंदर कुछ सॉफ्टवेयर आते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, ओके, यूटिलिटी प्रोग्राम्स और लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ओके, ये कंप्यूटर के अपने प्रोग्राम्स होते हैं, अपना सॉफ्टवेयर होता है, यानी कि इसको हम इंस्टॉल करते हैं, डाउनलोड नहीं करते। नहीं समझ में आई बात? यानी कि जो चीज़ हमें ऑलरेडी डाउनलोड हुई हुई मिले, इंस्टॉल हुई हुई मिले, एक ही झटके में इंस्टॉल हुई हुई मिले हमें, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सिस्टम सॉफ्टवेयर। सही, ओके, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम ज़ाहिर सी बात है, ज़रूरत है हमें इंस्टॉल करना, तो इसके अंदर डाला है, इंस्टॉल भी किया गया है, डाला है कंप्यूटर के अंदर। ओके, तो उसके अंदर रखा है ला के, बस सिंपल। ठीक, तो वो सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम के हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक, बस ऐसे समझें जो सॉफ्टवेयर हम लोग डाउनलोड करें, सही, वो कौन सा सॉफ्टवेयर होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और जो सॉफ्टवेयर हम डाउनलोड ना करें, जो हमें ऑलरेडी मिल जाए, वो सॉफ्टवेयर कौन सा सॉफ्टवेयर होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। आई होप बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी, जिसकी हमें ज़रूरत भी है। ठीक, ओके। एक तो वो सॉफ्टवेयर जो हम डाउनलोड कर रहे हैं, उसके बगैर हमारा काम चल जाएगा। सही, उसके बगैर हमारा काम चल जाएगा। लेकिन एक वो सॉफ्टवेयर जिसको हम डाउनलोड कर रहे हैं लेकिन उसकी ज़रूरत भी है हमें। सही, डाउनलोड किया हुआ, इंस्टॉल किया हुआ, एक तरीके से डाउनलोड भी नहीं किया उसको। ओके सही, तो बात वही आ रही है कि जो सॉफ्टवेयर हमारे पास डाउनलोड है, जो हमें नज़र आ रहा है, जिसकी हमें ज़रूरत है। अब विंडोज़ के बगैर कंप्यूटर थोड़ी चल सकता भाई, लिनक्स वगैरह के बगैर जो है कंप्यूटर थोड़ी चल सकता। ठीक, ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर कंप्यूटर चल नहीं सकता, हमें चाहिए वो। हमने क्या कर ला के डाल दिया, तो ये किस में आएगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ये सॉफ्टवेयर शुमार होगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर, डिवाइस ड्राइवर, यूटिलिटी प्रोग्राम क्या होता है, चल के उसके ऊपर भी बात करते हैं। सही, डिवाइस ड्राइवर भी वही चीज़ है। अगर मिसाल के तौर पर मैं विंडोज़ इंस्टॉल कर रहा हूँ अपने कंप्यूटर के अंदर, ओके, बीच में मैंने कीबोर्ड निकाल लिया। अब विंडोज़ इंस्टॉल होने के बाद जो है मैं अपने कंप्यूटर में जो है वो लगा रहा हूँ, क्या नाम है इसका, कीबोर्ड लगा रहा हूँ, तो कीबोर्ड जो है मेरा काम नहीं कर रहा, जबकि मेरा जो कीबोर्ड है वो दूसरे कंप्यूटर में काम कर रहा है। इसका मतलब डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल नहीं हुआ, यानी कि कीबोर्ड के जो डिवाइस के ड्राइवर हैं वो मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं हुए। जबकि अगर मेरा कीबोर्ड कनेक्ट होता विंडोज़ के साथ, जब विंडोज़ इंस्टॉल हो रही थी, तो मेरे जो ड्राइवर्स के साथ इंस्टॉल हो जाते हैं। मैंने गलती क्या करी, मैंने जो है कीबोर्ड अपना निकाल लिया। वैसे होता नहीं है ऐसा, लेकिन जाहिर सी बात है, आप नॉर्मली अगर कोई दूसरी डिवाइस निकाल दोगे तो उसके ड्राइवर इंस्टॉल नहीं होते। जैसे वेबकैम का आप निकाल दो, वेबकैम के ड्राइवर इंस्टॉल नहीं होंगे। ओके, और भी दीगर है, माइक निकाल दो, माइक के ड्राइवर इंस्टॉल नहीं होंगे। वो बाद में आपको फिर ड्राइवर की सीडी लगानी पड़ेगी, तब जाके जो है इसके अंदर इंस्टॉल होंगे। तो ये भी कब होते हैं? डिवाइस ड्राइवर, यानी कि ये भी किसमें शुमार होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर। अब ज़रा और डीप में इसको समझने की कोशिश करेंगे। पेंट, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सब क्या हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जो हमने डाउनलोड नहीं करे, इंस्टॉल नहीं करे, उसके अंदर ऑलरेडी हमें मिल गए। ये क्या कहलाते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। और जो हमने डाउनलोड किए हैं, सही, अब मैं टक्स पेंट डाउनलोड कर लूँ उसकी जगह पे, इंटरनेट एक्सप्लोरर की जगह क्रोम ब्राउज़र डाउनलोड कर लूँ, ओके, तो वो कौन से सॉफ्टवेयर कहलाएंगे? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाएंगे। सही, इसी तरीके से एक चीज़ और होती है, वो है यूटिलिटी प्रोग्राम्स। यूटिलिटी प्रोग्राम्स हमारे पास होते हैं जो नॉर्मली वायरस को, हार्मफुल फाइल्स को जो है हमारे सिस्टम से निकालते हैं। वो कौन से होते हैं? यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं, जिसमें डिफाइंडर आता है, डिस्क क्लीनर आता है, जो ऑलरेडी जो है हमारे सिस्टम के अंदर मौजूद होते हैं। सही, सिस्टम के अंदर मौजूद है ऑलरेडी, हम लाते ही नहीं, हमें पता ही नहीं है इंस्टॉल भी है नहीं है हमें। डिफाइंडर जिसको हम बोलते हैं। ठीक, ओके, मेरे विंडोज़ 10 के अंदर भी ये सब चीज़ें मौजूद हैं। सही, जिसको रियल टाइम जो है सिस्टम सिक्योरिटी बोला जाता है। ओके, तो रियल टाइम और भी दीगर जो चल रहे होते हैं इसके अंदर काम कर रहे होते हैं ऑटोमेटिक, जिसको हम हमेशा ऑन रखते हैं। ठीक, ओके, तो ये क्या कहलाते हैं? मतलब यूटिलिटी प्रोग्राम जो ऑटोमेटिक ही इंस्टॉल हुए हुए हमें मिलते हैं, ताकि हमारे कंप्यूटर सेफली काम करे, उसके अंदर कोई पोटेंशियल वायरस वगैरह ना आए। सही, ओके। इसके बाद एक चीज़ आती है, चौथी नंबर पर जो चीज़ आती है वो है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझना है, पूरी वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है लैंग्वेजेस के बारे में। ओके, उसको जाके अच्छे से समझें, आपको अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पे भी मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा। ओके, तो इसको भी गौर से देखें। लैंग्वेज ट्रांसलेटर आर यूज टू ट्रांसलेट ह्यूमन
रीडेबल इंस्ट्रक्शन इनटू मशीन लैंग्वेज। देखें कंप्यूटर जो है वो बाइनरी लैंग्वेज पर काम करता है। ओके, अब बाइनरी लैंग्वेज हमें समझ में नहीं आती क्योंकि जाहिर सी बात है बाइनरी जो है वो 0-1 का मजमूआ है, यानी कि 0-1 0-1 0-1। अगर आप मेरी वो वीडियो देखोगे उसके अंदर मैंने बहुत डिटेल में ये चीज़ एक्सप्लेन करी है। ओके, 0-1 0-1 पे जो है काम कर रहा होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता, तो हमें समझ में कैसे आएगी उसके बाद। तो जाहिर सी बात है कुछ ह्यूमन इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं, कुछ ट्रांसलेटर हमें दिए हुए हैं जिसके मुताबिक जो हम काम करते हैं। मिसाल के तौर पे दो इंसान हैं, उर्दू वाले को जो है एक इंसान उर्दू बोलता है, एक इंसान जो है इंग्लिश बोलता है। अब जाहिर सी बात है उर्दू वाले को इंग्लिश समझ में नहीं आएगी, इंग्लिश वाले को उर्दू समझ में नहीं आएगी। अब जाहिर सी बात बीच में कोई ऐसा बंदा होना चाहिए जो उर्दू वाले की ट्रांसलेशन करे इंग्लिश में और इंग्लिश वाले की ट्रांसलेशन करे उर्दू में। तो ये चीज़ जो है होनी चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ये जो कंप्यूटर के अंदर होता है। सही, ओके। अब कुछ लैंग्वेजेस होती हैं हमारे पास, जैसे GW बेसिक, पाइथन, जावा, जावास्क्रिप्ट, HTML और भी दीगर बहुत सी मोर देन 1000 जो है हमारे पास लैंग्वेजेस होती हैं। मोर देन इससे भी ज़्यादा ये लैंग्वेज हमारे पास आ गई हैं आज के दौर में। फोर्ट्रान है सबसे पहली, दुनिया की सबसे पहली लैंग्वेज हमारा फोर्ट्रान होती है। ठीक, तो वो सब लैंग्वेजेस, तो हम क्या करते हैं, सिंपल उसको ट्रांसलेट करवाते हैं। क्या करते हैं, हमने अपनी लैंग्वेज अपनी उन लैंग्वेज में बात लिखी, फिर उसको ट्रांसलेट करवाते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर, यानी कि बाइनरी के अंदर ट्रांसलेट करवाते हैं। अच्छा जी, इसके अंदर दो तरह की लैंग्वेजेस होती हैं, एक होती है लो लेवल लैंग्वेज, एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो कंप्यूटर नहीं समझता, हम समझते हैं। ओके, जो कंप्यूटर नहीं समझता, जो हम समझते हैं, बात समझ में आई, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन लैंग्वेज भी आप बोल सकते हो उसको। ठीक है, पाइथन लैंग्वेज वो भी कंप्यूटर की ज़बान है, लेकिन वो हमारी ज़बान से रिलेटेड करती है, यानी इंग्लिश ज़बान की तरह हम उसको राइट कर सकते हैं, वो होती है हाई लेवल लैंग्वेज। इसके अलावा एक लैंग्वेज होती है लो लेवल लैंग्वेज। ओके, लो लेवल लैंग्वेज के अंदर जो है दो तरह की लैंग्वेज आती हैं, एक है असेंबली लैंग्वेज और होती है बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज जो है वो कंप्यूटर समझ जाता है आसानी से। ओके, जबकि लो लेवल जो है कंप्यूटर समझता है और हाई लेवल जो है हम लोग समझते हैं, इंसान। हाई लेवल के अंदर जो है पाइथन, जावा, जावास्क्रिप्ट, ये सब जो अभी लैंग्वेज बता रहा था मैं आपको, ये सब उसके अंदर आती हैं। ओके, तो ये सब चीज़ें किसके अंदर आ रही होती हैं हमारे पास, हाई लेवल के अंदर, जो हम नॉर्मली समझते हैं, जो हम समझते हैं, और जो कंप्यूटर समझता है वो लो लेवल के अंदर आते हैं। इसी तरह बीच में एक चीज़ आती है वो ट्रांसलेटर। क्या आता है हमारे पास, ट्रांसलेटर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। अब हमें हाई लेवल से कहाँ जाना है, लो लेवल के अंदर जाना है, तो हम कौन सा ट्रांसलेटर यूज़ करेंगे, ये दो ट्रांसलेटर यूज़ करेंगे हम, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। सही, ओके। यानी कि अगर हमें हाई लेवल से कहाँ जाना है, किस में जाना है, लो लेवल में जाना है, तो हम कौन सी लैंग्वेज यूज़ करेंगे, कौन सा ट्रांसलेटर यूज़ करेंगे, कंपाइलर। यानी कि ट्रांसलेटर भी तीन तरह के हमारे पास, तीन लैंग्वेज दो तरह की होती हैं और जो ट्रांसलेटर वो तीन तरह के हैं। सही, अगर हमें लो लेवल के अंदर असेंबली लैंग्वेज से कहाँ पे ट्रांसफ़र करना है, अपने को बाइनरी लैंग्वेज में ट्रांसफ़र करना है, तो हम कौन सा ट्रांसलेटर यूज़ करेंगे, असेंबलर यूज़ करेंगे। यहाँ पे द असेंबलर ट्रांसलेटर द प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, यानी कि मशीन लैंग्वेज के बाद बाइनरी लैंग्वेज के अंदर उसको ट्रांसलेट कर देगा। बाइनरी लैंग्वेज का दूसरा नाम है मशीन लैंग्वेज। ओके, सही, क्लियर हो गया बात बिल्कुल। असेंबली लैंग्वेज में, असेंबली लैंग्वेज यानी कि लो लेवल के अंदर एक लैंग्वेज मौजूद है जिसका नाम क्या है, असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज से हमें कहाँ ट्रांसफ़र होना है, मशीन लैंग्वेज के अंदर, तो हम कौन सा ट्रांसलेटर यूज़ करेंगे, असेंबलर। लेकिन ये काम कब करेगा, जब हम लो लेवल के अंदर काम करेंगे। जब हम हाई लेवल के अंदर काम करेंगे तो हम दो लैंग्वेज ट्रांसलेटर और यूज़ कर सकते हैं, वो कंपाइलर और इंटरप्रेटर। असेंबलर हम वहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते हाई लेवल के अंदर, ये लो लेवल के अंदर ही काम करेगा। कंपाइलर जो है इट्स ट्रांसलेट द एंटायर हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम एट once into machine language before it execute, यानी कि आप पाइथन में लिख लो एग्जीक्यूट, यानी कि कोई जावा वगैरह लिख लो, ये एग्जीक्यूट कर लेगा किसके अंदर, मशीन लैंग्वेज के अंदर एग्जीक्यूट कर लेगा। इसके बाद एक और कंपाइलर वो आता है, ट्रांसलेटर आता है, कंपाइलर के बाद इंटरप्रेटर। इट्स ट्रांसलेट द हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम लाइन बाय लाइन इनटू मशीन लैंग्वेज। ओके, इसकी ख़राबी क्या है, देखें इन दोनों ट्रांसलेटर में से अच्छा ट्रांसलेटर कौन सा है उसके बारे में बात करते हैं। इंटरप्रेटर भी काम वही करता है और कंपाइलर भी काम वही करता है, हाई लेवल से लो लेवल के अंदर लेकर जाता है, यानी कि मशीन लैंग्वेज के अंदर हमें लेकर जाता है। लेकिन कंपाइलर जो वो पूरे पेज को एक साथ रीड करता है, उसमें जो एरर होता है उसको बताता है, और इंटरप्रेटर लाइन वाइज चलता है, पहले एक लाइन पढ़ी उसके अंदर एरर निकाल दिया, उसको सही करो पहले, फिर दूसरी लाइन पढ़ेगा उसका एरर ठीक करो, फिर तीसरी लाइन, इससे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इंटरप्रेटर जो है वो थोड़ा पुराना है और कंपाइलर अभी रिसेंटली आया है, नया है, तो कंपाइलर ज़्यादातर यूज़ होता है। मैं आपको ऐसा करूँगा, अगर आप कोडिंग वगैरह करते हो तो आप क्या यूज़ करोगे, कंपाइलर यूज़ करोगे। एक चीज़ और याद रखना, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर, ये ऑलरेडी आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर होते हैं हमारे पास। बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रही है बात बिल्कुल। तो ये सब किसके अंदर आते हैं, हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। अब हम बात करेंगे इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में, जो कि इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, बस ये वीडियो बहुत जल्द ख़त्म होने वाली है और फिर आपको एक चीज़ बताऊंगा मैं।
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको हम डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं और फिर बाद में उसके मज़े उड़ाते हैं। ओके, जैसे प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर जिसके अंदर MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट वगैरह जैसे सॉफ्टवेयर आते हैं हमारे पास, वो कौन से सॉफ्टवेयर कहलाते हैं? प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर, जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। बिजनेस सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे, एक्सेल हो गया, उस पर हम नॉर्मली इन्वेंट्री वगैरह कर रहे होते हैं, सही। और टैली वगैरह जो अकाउंटेंट के सॉफ्टवेयर होते हैं ना, अकाउंटिंग वगैरह, वो बिजनेस सॉफ्टवेयर के अंदर नॉर्मली आ रहे होते हैं, सही। टैली हो गया हमारे पास, क्विक बुक्स हो गया, और भी दीगर टैली, एक होता है पीच ट्री के नाम से एक सॉफ्टवेयर आता है, वो बिजनेस सॉफ्टवेयर नॉर्मली कहलाते हैं। इसके बाद एक सॉफ्टवेयर आते हैं वो एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर। एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर के अंदर अगर हम बात करें तो नेटफ्लिक्स, यूट्यूब और भी दीगर साइट जो है वो एंटरटेनमेंट हमें फराहम करी होती हैं। इसके बाद एक सॉफ्टवेयर की टाइप आती है वो एजुकेशनल सॉफ्टवेयर। एजुकेशनल सॉफ्टवेयर से मुराद यूट्यूब भी आ सकती है उसके अंदर, नून एकेडमी, शायद नाम सुना हो आपने, नून एकेडमी का नाम सुना हो, सही। एंटरटेनमेंट के लिए स्नैक वीडियो, टिकटॉक, सही, ये सब क्या है? एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर है हमारे पास। ओके, बिजनेस सॉफ्टवेयर, टैली और भी दीगर सॉफ्टवेयर, एक सॉफ्टवेयर नहीं, बहुत सारे हैं। इसके अलावा इसके अंदर हमारे पास DBMS के सॉफ्टवेयर आते हैं बिजनेस सॉफ्टवेयर के अंदर, ओके, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आ जाता है हमारे पास, ठीक, ओके। ऑरेकल आ जाता है बिजनेस सॉफ्टवेयर के अंदर आता है, प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर में भी आएगा एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ओके। तो ये सब क्या कहलाते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक। प्रोडक्टिविटी में आपका ये आ जाता है, अल्लाह भला करे, पेंट वगैरह, सही, लेकिन वो सिस्टम सॉफ्टवेयर, अगर टच पेंट में डाउनलोड करूँगा तो प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर में आ जाएगा, लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर, सही। सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा कहलाएगा? पेंट जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर काउंट होगा, जाहिर सी बात है हम उसको डाउनलोड इंस्टॉल नहीं करते, वो ऑटोमेटिक हमें सिस्टम के अंदर ही मिल जाता है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है इस वजह से। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी, सही। तो कीप क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। बात जो है मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया है, बस यही बताना था आपको, सही। तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। कीप क्यूरियस, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड से अल्लाह हाफ़िज़।